अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आप देख रहे हैं चैनल हमारा मैथ्स बाय रुबीना, जिसमें हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो हमारी न्यू बुक है मैथ्स की 2025 में पब्लिश हुई है। उसके मुताबिक जो चैप्टर नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। पंजाब के तमाम शहरों में यही बुक यूज़ होगी। तो उसमें चैप्टर का नेम है हमारे पास लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉगरिथम्स का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। तो हमारी बुक में बहुत अच्छी तरह बयान किया गया है, ये देखें। A method used to express very large or very small numbers in a more manageable form is known as scientific notation। यानी कि मैथ्स में जब आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू दी गई होती है तो उसको मैनेजेबल फॉर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। सिंपली हमारे पास जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उसको उसको साइंटिफिक यानी कि पावर्स की फॉर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, यानी कि साइंसी तरमीम कहलाता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये एक बहुत बड़ी वैल्यू दी गई है, ठीक है, जिसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ दिए गए हैं। इसको पढ़ना और लिखना जो है एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी लिखते हुए आप ज़ीरोज़ कम या ज़्यादा लिख सकते हैं। तो अगर इसी वैल्यू को हम साइंटिफिक वे में लिखें तो इसको लिखने में और पढ़ने में बहुत आसानी हो। अब जैसे सपोज करें कि हमें एक वैल्यू दी गई है 345। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, यानी कि जिस वैल्यूज़ को हम जिस काउंटिंग में हम जैसे पढ़ते हैं नंबर्स को 345 और उसको लिखते हैं, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाती है या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, वैल्यूज़ को इस तरह लिखना। लेकिन जब यही वैल्यूज़ बहुत जो है लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत लेंथी नंबर्स हो जाते हैं, तब हम उसको लिखने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। सपोज अब यहाँ पे हमारे पास 345 के बाद पॉइंट है, ठीक है। अगर हम इसको इसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि 3 के बाद हमें साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यूज चाहिए होती हैं वो चाहिए होती है 1 और 10 के दरमियान। ठीक है, 1 भी हो सकती है लेकिन 10 से लेस होगी। ठीक है, 10 नहीं होगी, 10 से लेस होगी। तो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज होती है वो 1 और 10 के दरमियान हमने लानी है। अब हमारे पास ये है 345, जो कि 10 से बड़ी वैल्यू है। जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो हमने इसको 10 से कम वैल्यू लेकर आनी है, यानी कि 1 या फिर 9 तक हमने वैल्यू लानी है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे। अब अगर हम यही पॉइंट यहाँ पे लेकर आते हैं, मूव करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाता है 34। 34 भी क्या है, 10 से बड़ा है। तो इस पॉइंट को एक हम दोबारा से मूव करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखें तो 3.45 बनता है। ठीक है, 3 बन गया, यानी कि 10 से लेस आ गया। तो इसका मतलब है कि अब हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखनी है वो कैसे लिखेंगे, 3.45। ठीक है, पॉइंट हम मूव करके यहाँ से यहाँ ले आए, लेकिन अब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब 10 सिर्फ 10 से नहीं, 10 की पावर से भी मल्टीप्लाई करना है। अब पावर क्या होगी, पावर जितने प्लेसेस हम बैक यहाँ से गए हैं वही उसकी पावर होगी। जैसे हमने इस डेसिमल को कितना मूव किया है, 1 2 प्लेसेस मूव किया है, तो हम यहाँ पे 10 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन बन गई। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में अगर हम देखें 10 की पावर 2 है। 10 की पावर 2 क्या होती है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100। 100 को अगर हम 3.45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा 345 बन जाएगा। ठीक है,
तो 345 यानी कि हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में सही लिखा है या नहीं। अगर हम 3.45 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 345। यानी कि हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है इसको, ये बिल्कुल एक्यूरेट किया है। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है बहुत ही शॉर्ट नंबर्स में दी है। अब हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का जो मेथड है, साइंसी तरमीम में चेंज करने का वैल्यूज़, वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास लेंथी कैलकुलेशन आती है। ठीक है, तो अब हमने अच्छा एक और बात कि हमारी ये जो पावर्स आएंगी ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती हैं। कैसे? अगर देखें 345 ये हमारी जो वैल्यू है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद 3.45 बन गई। 3 यानी कि 1 से अबव और 10 से लेस, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर हमारी वैल्यू जो है 0 में होगी, 1 से लेस होगी, तो जो इसकी पावर होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, पावर नेगेटिव में आ जाएगी। ये हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए साथ साथ समझा देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस एग्जांपल से कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ साइंटिफिक नोटेशन। आपने ये जो लॉन्ग वैल्यूज़ हमने दी हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ये ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो 1 और 10 के दरमियान में है और कुछ जो है 0 में है, यानी कि 1 से लेस है, तो उसमें जो होगी पावर नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इस स्टैंडर्ड नोटेशन में यहाँ पे पॉइंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने मूव कर कर यहाँ तक लेकर आना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर और 10 से लेस हो जाए। ठीक है, तो अब ये पॉइंट अगर हम मूव करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ले आते हैं। तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 2.0 लिख दे, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितने पॉइंट्स मूव किया था? 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ गया। अब ये वाला ज़ीरो लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे पास ये जो 20 लाख था, 20 लाख हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू थी। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में यानी 1 और 10 के दरमियान में लेकर आना था। तो हमने देखिए कि पॉइंट ऐसी जगह पे लेके आना था, ये 2 बन गया 2.000, तो 2.0 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू पावर 6 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है 48,900 जो कि 1 से 10 से बहुत बड़ा है। तो इसमें भी हमारे पास देखिए कि स्टैंडर्ड नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू दी गई है जिसमें पॉइंट एंड पे होता है। अब हमने अगर पॉइंट हम यहाँ पे मूव करते हैं तो हमारे पास 48 बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मूव करेंगे तब 4 बन जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4.8900, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये 1 से अप वैल्यू है। साइंटिफिक नोटेशन में भी हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू है और 10 से छोटी है, तो हमारे पास 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा? 4। अब सेम, अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जिसमें हमें उन्होंने वैल्यू दी है 0 से लेस, यानी कि 0.0042। अब पॉइंट हमें यहाँ पे मेंशन है, पॉइंट मेंशन है और वैल्यू है लेस देन 0.0042, बहुत ही लेस वैल्यू है। अब इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में आपने चेंज करना है? इस पॉइंट को हमने ऐसी वैल्यू के पास लेकर जाना है कि ये जो वैल्यू है ये
हमारी 1 और 10 के दरमियान में आ जाए। तो इसको मूव करेंगे हम राइट साइड पे, 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो 42 बन जाएगा, 10 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हमने 4.2 कर दिया इसको, ठीक है। अब 4.2 को लिखेंगे कैसे, 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3, ठीक है 3। लेकिन क्योंकि ये हमारा जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आया है और नेगेटिव थी, वैल्यूज जो थी 1 से लेस थी, इसलिए पावर क्या हो गई, माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारी वैल्यू 1 से लेस थी इसलिए पावर जो है क्या हो गई, -3। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। अब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें वैल्यू जो है 73 है, हमारे 10 से बड़ी है। तो अब हमने क्या करना है, ये 10 रेज टू पावर 3 ऐसे ही लिखा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पॉइंट इधर है, मूव करके हम यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। तो 1 डेसिमल इधर आया, 1 प्लेस इधर आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 पॉजिटिव 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये था 10 रेज टू पावर 3। अब क्योंकि हमें पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स हम ऐड कर देते हैं, तो हमने 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास वैल्यू 1 और 10 के दरमियान में आ गई। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 5। अब इसमें देखिए उन्होंने हमें वैल्यूज दी है 0 से बहुत ही छोटी, 0.00000006 जीरोज है और फिर उसके बाद 9 दिया है। अब हमने इस पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, आपने इस पॉइंट को मूव करते करते अगर यहाँ लेके जाते हैं तो 0.9 वैल्यू जो है वो भी हमारी बहुत छोटी है, 1 से छोटी है, ठीक है। तो हमने पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है 9 पॉइंट, ठीक है। और बाकी जो है 10 की पावर में 9.0 लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद की वैल्यू कोई नहीं है तो हमने 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, क्योंकि 0 से लेस है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो हम इसकी पावर नेगेटिव करेंगे। और कितने हमारी प्लेसेस बैक गए हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 हम इसकी पावर लगा देंगे, ठीक है। इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन भी साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6, इसके 6 पार्ट है क्वेश्चन के। तो पार्ट 6 है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। अब 10 रेज टू पावर 2 दिया है, 0 से बहुत ही लेस है वैल्यू हमारे पास, हम इस पॉइंट को मूव करके 1 प्लेस बैक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1। -1 कैसे आया, हमने 1.1 प्लेस इधर लेकर आए। और जो हमें क्वेश्चन में 10 रेज टू पावर 2 दिया गया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बेस सेम है तो हमने 2 - 1 इसको कर देना है, जब ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 - 1 इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 आंसर। तो हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गई होगी और स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही चीज़ जो है आपकी फिर उसमें यूज़ होनी है आपके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपको ये जो साइंटिफिक नोटेशन में हमने वैल्यूज़ दी हैं इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह जो है वैल्यूज़ को चेंज करना आ जाए। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। तो इसमें हमें पता है कि 10 रेज टू पावर 2 का मतलब ये है कि हमने 0.2 प्लेसेस जो है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मूव किया हुआ है, लेफ़्ट साइड पे मूव किया था, जिसकी वजह से
तो अब 10⁻² को हमने ख़त्म कर देना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, और डेसिमल को भी ख़त्म कर देना है, ठीक है। 804, अगर हमारा ये डेसिमल 1 2 प्लेस पे जाए तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 804 को आप लिखें या ना लिखें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही बराबर है, ठीक है। तो हमारे क्योंकि एंड में होता है तो वो नज़र तो आता नहीं है, तो हम 804 लिख देंगे, यानी कि 804 की ये स्टैंडर्ड इसकी साइंटिफिक नोटेशन है, और साइंटिफिक नोटेशन की ये स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारे पास ऑर्डिनरी। ये हमारा आंसर हो गया 804। अब हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁵ तो इसका मतलब ये है कि हमने पॉइंट जो है उस जगह पे लगाना है जहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरोज़ होंगे। 3 लिखा, ठीक है। अब हमने कितने ज़ीरो लगाने हैं, पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ज़ीरोज़ ऐड किए तो तब हमारे पास ये ऑर्डिनरी रोटेशन आई। अब हमारा पॉइंट यहाँ पे है, पहले यहाँ पे था, पहले ये वैल्यू थी 3 पॉइंट समथिंग, अब ये वैल्यू बन गई है 300,000, ठीक है, जो कि 10 से बहुत बड़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसी को अगर हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें तो हम 1 2 3 4 5 यहाँ पे 10⁵ आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब 1.5 10⁻⁻² है। अब देखें यहाँ पे पावर जो है -2 है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमारा इस साइड पे मूव होना है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। पॉइंट हम ख़त्म कर देंगे, 1 5, अब -2 है तो 1.1, ठीक है, और 2, तो यहाँ पे हमारे 0 आ जाएगा, एक 0 आया, ठीक है, और एक ये पॉइंट लग गया, तो हमारी वैल्यू क्या बन गई। अब इस पॉइंट से पहले भी एक 0 लगा देते हैं, वैल्यू तो नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी 0.015 बन जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में थी इसलिए हमने इधर ज़ीरोज़ ऐड किए। आंसर आ गया। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है 1.77 10⁻⁷, ठीक है, 10 की पावर क्या है, 7 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दो देखें तो पॉइंट को मूव करते हैं 1 और 2 तो हमारे पास ये डिजिट्स हैं। अब इसके अलावा 5 और डिजिट्स चाहिए, तो जहां हमारा पॉइंट होगा तो वो 5 डिजिट कोई नहीं है हमारे पास, तो हम वहां पे 0 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 177 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 5.5 10⁻⁻�6। अब -6 है तो क्या होगा, 1 पॉइंट तो ये हो गया, उसके बाद 5 और ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे हमारे पास, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 55 लिखा, 1 2 3 4 5, पॉइंट यहाँ से मूव हुआ, 5 ज़ीरोज़ आ गए, यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास 0.00, से बहुत ही लेस वैल्यू हो गई, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज करना था तो हमने 1 और 10 के दरमियान में उसको ले आए थे। अब ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। अब 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है, तो -5 है, तो इससे भी साफ हमें पता चल रहा है कि यहाँ से पॉइंट अब इधर मूव करके चला जाएगा, 4 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 ज़ीरोज़ लगा के आगे इसके पॉइंट लगा देंगे हम, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि -5 था ना, तो यहाँ से पॉइंट मूव किया, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो हमारा आंसर आ गया। वैल्यू हमारी 0 से बहुत ही छोटी होगी, 0.0004 आ गई। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने हमें स्पीड ऑफ लाइट दे दी है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, बहुत ईजी है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है, अब आपके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, 3
और 10⁻8 है, इसका मतलब पॉइंट जो है यहाँ से मूव होके 8 प्लेसेस इधर चला जाएगा। जब 8 प्लेसेस जाएगा तो हम कितने ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8 पे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे था तो मूव करके हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का एक और ज़ीरो ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ गई, स्पीड ऑफ लाइट आ गई मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफ्रांस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 475,000, ठीक है, मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, हमें क्वेश्चन की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्कमफ्रांस दिया है अर्थ का, उसका एक इक्वेटर है, तो इसकी डिटेल में जाने की बजाय हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमें ये वैल्यूज़ दे दी है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन दे दी है। सर्कमफ्रांस ऑफ अर्थ हमारे पास आ गया मीटर्स में, और साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमने इसको 1 और 10 के दरमियान जो है लेकर आना है। तो पॉइंट इस जगह से हमने, हमारी वैल्यू के एंड में पॉइंट है, तो वहाँ से हमने इसको मूव करके यहाँ पे लेके आना है 4, ताकि हमारा 4 पॉइंट में आंसर आ जाए। 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, हम कितनी पावर लिखेंगे, हमने इसको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो हमारा देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस जगह पे हमने पॉइंट लगाया है, तो 7 हम इसकी पावर लिख दे, 10⁻7 और मीटर, ठीक है। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन गई। अब हमारा पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायामीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने हमें डायामीटर ऑफ अर्थ दे दिया, तो हमने लिख लिया है। सॉल्व करेंगे, डायामीटर ऑफ अर्थ हमारे पास 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ गया है, यानी कि हमारे पास अब इसको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस पॉइंट को मूव करके हमने एंड पे ले आना है, ठीक है, ताकि जो हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आए। तो अब हमारे पास जब 1 2 7 5 6 10⁻⁴ है, तो 4 पॉइंट्स हम इसको बैक ले जाएंगे, 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट आ गया एंड में, जो कि हम लगाएं या ना लगाएं एक बराबर है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू नहीं आती। तो 12756 किलोमीटर्स में हमारा डायमीटर ऑफ अर्थ आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻�3। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो डायमीटर ऑफ मार्स हमारे पास आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। अब हमने देखे 10⁻3 था, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करके 3 डिजिट्स बैक ले जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6779, ठीक है। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 6779 किलोमीटर्स। आई थिंक किलोमीटर्स में हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ मार्स, तो यहाँ पे किलोमीटर्स दे, बुक में आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि किलोमीटर्स है या क्या वैल्यू दी गई है। 6779 पॉइंट मूव किया, 1 2 3, ठीक है। तो इस जगह पे पॉइंट लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू नहीं। तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको मेरा तरीका समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगी। उम्मीद है आपको चैनल भी अच्छा लगा होगा। अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपके फ्रेंड्स जो कि क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।